नमो नमः नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम फर्स्ट, जिसका आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 28वां संस्कृतम अन्य भारतीय भाषा च, यानी संस्कृत और अन्य जो भारतीय भाषा है उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, जिसका हम आज पढ़ने जा रहे हैं भाग द्वितीय। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, यानी इसको जो संस्कृत भाषा है इसको भाषा जननी कहा जाता है, सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। अर्थात जितनी भी भाषाएं हुई है उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं संस्कृत से ही हुई है। और आपने देखा भी होगा कि अपभ्रंश भाषा के रूप में जो है संस्कृत की कई ऐसी भाषाएं हैं जो संस्कृत के ही अपभ्रंश रूप में है। उनमें जो कुछ जो शब्दावली है वो लगभग संस्कृत से ली गई है। भारतीय संविधान में भी संस्कृत का एक अलग महत्व है। इसका जो है भारतीय संविधान में संस्कृत को जो है एक भाषा के रूप में, और हिंदी जो होता है, जैसे हिंदी को हमारे भारतीय संविधान में जो है हिंदी को हिंदी इत्यादि जो भाषाएं हैं उनको जिस प्रकार मान्यता दी गई है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा को भी भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। और हिंदी की जो शब्दावली है, यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि इत्यादि रहती है तो उसका जो परिशोधन जो किया जाता है वो संस्कृत भाषा से ही किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा के दौरान हम जानेंगे संस्कृत भाषा के उच्चारण में जो काम आने वाले, जो उच्चारण करने वाले जो उच्चारण स्थान है, आभ्यंतर और बाह्य यत्न है, उनके विषय में आज की कक्षा के दौरान हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि वर्णानाम उच्चारणम, यानी वर्णों का जो उच्चारण है, आपने देखा होगा हम जितने भी वर्ण बोलते हैं उनका अलग अलग स्थान है मुख के अंदर। कोई वर्ण हम जिह्वा की सहायता से, यानी कोई वर्ण हम ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं, कोई मूर्धा की सहायता से, कोई तालु की सहायता से, कोई कंठ की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो उच्चारण स्थान है, यानी वर्णानाम उत्पत्ति स्थलम उच्चारण स्थानम भवति, वर्णों का जहाँ से उत्पत्ति स्थल होता है, जहाँ से वर्ण हमारे निकलते हैं, वह स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी उन्हीं स्थान को उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान के विषय में अलग अलग मत बताए गए हैं। यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यदि हम बात करें तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ध्यान रखना है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपका जो है उच्चारण स्थान जो माने जाते हैं वो 8 माने जाते हैं, और जो सामान्यतः जो उच्चारण स्थान माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 7। ठीक है। यहाँ एक उरस होता है हृदय, पाणिनीय शिक्षा में हृदय को भी उच्चारण स्थान माना जाता है, लेकिन सामान्यतः कहा गया है कि जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे हृदय से ही निकलते हैं। देखो, ध्वनिनाम उच्चारणम जिव्यासाय मुख्य रूपेण अष्टांगानि प्रयुज्यते। ध्वनिनाम उच्चारणाय, ध्वनि के उच्चारण के लिए जिव्यासाय सह, जिव्या के साथ, मुख्य रूपेण अष्टांगानि प्रयुज्यते, मुख्य रूप से 8 अंग प्रयुक्त होते हैं, जिनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। ये जो है 7 तो ये हो गए, और उरस को भी एक पाणिनीय शिक्षा में माना गया है, हृदय को भी। तानी संति, यह है हृदय, यानी इसको उरस भी कहा जाता है पाणिनीय शिक्षा में। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, जिह्वामूल, नासिका और ओष्ठ। एतेनाम उच्चारण स्थानानि चित्रे ध्येयम पश्यतु। इसको हम चित्र में जो है आगे देखेंगे। देखो क्या होता है, हम जो भी वर्ण बोल रहे हैं उनका सबका अलग अलग स्थान है, अलग अलग जगह से वो बोले जा रहे हैं जिह्वा की सहायता से। कोई किसी का उच्चारण स्थान को, जैसे मैंने पै बोला तो पै में हमारे दोनों जो होठ है, यानी ओष्ठ इसका मुख्य उच्चारण स्थान हो गया। जैसे मैंने टे बोला, टे में हल्की सी जिह्वा जो होती है वो बैंड होती है और पीछे की तरफ ऊपर की साइड जाती है। जब टे बोलते हैं तो उसको कहते हैं हम मूर्धा। जैसे मैंने तय बोला, तय में आपने देखा होगा कि हमारे दांतों के यहाँ पर जो है जिह्वा आती है तय, दांतों के बीच में तो दंत हो गया। इसी प्रकार जैसे चय बोला, चय, चय में जस्ट ऊपर जीभ जाती है तो उस स्थान को तालु कहते हैं। और जो कै, कै में जीभ कहीं टच नहीं हो रही, कै डायरेक्ट कंठ से आ रहा है
तो यह उच्चारण स्थान होता है कंठ। यहाँ आप चित्र में देखोगे कि ये हो गई हमारी नासिका। कुछ वर्ण होते हैं जो नासिका जिनका उच्चारण स्थान होता है, जिनको हम नासिका की सहायता से बोलते हैं, ऐसे वर्ण नासिका। यम गणना नाम नासिका च, या अनुस्वारस्य नासिका। जो अनुस्वार बोलते हैं ना हम, अनुस्वार, जो अनुस्वार बोलते हैं इस प्रकार का, जैसे रामम इस प्रकार है, ये अनुस्वार है रामम, तो न से बोलेंगे नासिका से। इसी प्रकार जैसे कंठ हो गया, ठीक है, कंठ में ए आ ई, ठीक है, ए आ ओनली है ना, या फिर क ख ग घ, इस प्रकार ये कंठ से निकल रहे हैं, ठीक है। दांत से जैसे तय वर्ग हो गया, दांत होता है, दांतों से तय थ द ध न, जिह्वा दांत के टच हो रही है। ओष्ठ मतलब होठ, और ओष्ठी से जो होता है हमारा पै फै भ भ मै। इसके अलावा इधर चले तो हम तालु, जैसे च छ ज, तालु कौन सा, जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ये मुख्य जो ऊपर वाला भाग है ये तालु है। और ये जो पीछे वाला, जब जीभ बाइंड होके पीछे जाती है तो ये कौन सा स्थान कहलाता है, मुर्दा कहलाता है। क्या कहलाता है ये, मुर्दा। और जिह्वा जो है, जिह्वा की सहायता से सारे बोले जाते हैं। तो मुख्यतः जो उच्चारण स्थान है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार तो जो उच्चारण स्थान माने गए हैं वो कितने माने गए हैं, 8, और सामान्यतः 7। यानी उरस को सामान्यतः में नहीं लेते, बाकी भाई जो है इसमें एक अलग से उरस आ जाता है, बस ये 8वां जो उच्चारण स्थान है। बाकी उरस मतलब होता है हृदय, ठीक है, ये हृदय आ जाता है, बाकी 7 दोनों में समान है, ठीक है। अब कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, जैसे स्वर में हम देखें तो ए और आ दोनों आ जाते हैं, इसमें ए और आ दोनों आ गए, ठीक है, ए और आ दोनों आ गए यहाँ, ए और आ, ठीक है। और क ख ग घ न, क ख ग घ न और है, और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। यानी ये उच्चारित कहाँ से होते हैं, कंठ से, ठीक है। यानी इसका सूत्र भी आता है, जैसे सूत्र हमने कहा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, संस्कृत में आता है ना, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। यानी इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, कंठ होता है। तालु जो उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं वो कौन से हैं, ई चू यसानाम, ई चू यसानाम तालु। यानी कौन कौन से वर्ण हो गए, ई और च वर्ग, च छ ज झ या स। अब देखो स का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, ये तालव्य सकार है, 3 से होता है ना, तालव्य दंत्य और मूर्धन्य, वो तालव्य मूर्धन्य और दंत्य, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, स। च छ ज झ या और स, इनका उच्चारण स्थान ई, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर जो मूर्धा होता है वो उच्चारण स्थान होता है, उसके लिए सूत्र आता है रीटू रसाणाम। कौन सा सूत्र आया, रीटू रसाणाम, रीटू रसाणाम मूर्धा, ठीक है। देखो री और री दोनों री आ गए, इसमें री छोटा भी आ गया और बड़ा भी आ गया, ठीक है। और टू मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ र और स, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा मतलब हल्की सी ट ठ ड ढ री, आपकी जीभ हल्की सी बाइंड होके पीछे की तरफ जाती है, वो ऊपर वाला जो स्थान होता है पीछे का, वो क्या कहलाता है, मूर्धा, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम चौथा देखें तो चौथा आता है हमारे, क्या होता है, जो है दंता, तो ऋतु लसानाम दंतः, ठीक है, ऋतु लसानाम दंतः, ठीक है, ऋतु लसानाम दंतः। क्या उच्चारण स्थान हुआ, ऋतु लसानाम दंत है। यानी कौन कौन से वर्ण आगे, लरी आ गया, अब लरी का दीर्घ रूप तो होता है नहीं, और त थ द ध न और ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंताहा। यानी जो दांत होते हैं वो इनका उच्चारण स्थान होते हैं, ठीक है। कंठ किसका, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ,
तालु किसका, ई चू यसा नाम तालु, ई चे वर्ग और य और स। मुर्दा किसका, तो ऋतु लसानाम, वो ऋतु रसानाम मुर्दा, तो री और टे वर्ग और ल और स। देखो तीनों स, ये तालव्य सकार है, ये मूर्धन्य सकार है और ये दंत्य सकार है। इसका उच्चारण तालु होने के कारण तालव्य सकार, इसका उच्चारण मूर्धा होने के कारण मूर्धन्य सकार और इसका उच्चारण दंत होने के कारण दंत्य सकार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है जैसे उपपदमानीयानाम ओष्ठ है। कौन सा आया, उपपदमानीयानाम, 5वें नंबर का है, उपपदमानीयानाम, उपपदमानीयानाम ओष्ठः। ठीक है, कौन कौन से वर्ण आ गए इसमें, ऊ और ऊ दोनों ऊ आ गए और पै वर्ग आ गया, पै फै बै भै मैं। और उपदमानीय वर्ण किसे कहते हैं कि यदि पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग आ जाए तो वो कौन से वर्ण कहलाते हैं, उपदमानीय। ठीक है, तो ओष्ठ किस किस का उच्चारण होगा, ओष्ठ मतलब होठ में जिसमें टच हो, पै ऊ दोनों होठ आ रहे हैं ना, फिर पै फै बै भै मैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ। फिर ये जो आपने देखा होगा कि मैं यहां पर भी आया, ठीक है, पंचम वर्ण न आ गया, यहाँ आ गया, न आ गया। भाई इसको पूछे न का उच्चारण स्थान तो कंठ बताओगे, लेकिन न का कंठ के साथ साथ नासिका भी होता है। ये जो पांचों अंतिम जो पंचम वर्ण है ना, ये पांचों वर्ण यानी वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है, ठीक है, हर वर्ग का, उनका उच्चारण स्थान वो स्वयं तो होता ही है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि, जैसे आपसे पूछ लिया कि न का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया इस न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न जो आता है वो क वर्ग में आता है, तो कंठ तो है ये, फिर इसके साथ इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है, दो उच्चारण स्थान है, कंठ भी है नासिका। इसी प्रकार जैसे मैं का पूछ लिया तो मैं का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैं ओष्ठ में तो है ही, साथ में इस मैं का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। ध्यान रखना, ओष्ठ नासिका दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये पांचों वर्ण और जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, आपके नासिका भी होता है। कौन कौन से, ये पांचों वर्ण और अनुस्वार और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। फिर जो ए और ऐ है स्वर, है ना, यहाँ सूत्र आता है आपका, जो सूत्र जो आएगा यहाँ भी, यम गणना नाम नासिका चे, इसका तो क्या आ जाएगा, यम गणना नाम नासिका चे। छठा आता है ना नाम नासिका चे। ठीक है, यम गणना नाम नासिका चे। और इसका आता है ए और ऐ का पूछ ले आपको उच्चारण स्थान, तो ए और ऐ का कंठ और तालु दोनों होते हैं, तो क्या आता है सूत्र, ए दयितो हो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों होते हैं, ए दयितो हो कंठ तालु। अब कंठ भी पहले हमने आ गया और तालु भी आ गया उच्चारण स्थान, तो अलग से तो इनको लेंगे नहीं। इसी प्रकार ओ और औ जो है, ओ और औ जो है, इसके लिए सूत्र आता है ओ दौतो हो, ओ दौतो हो कंठोष्ठ है, यानी कंठ और ओष्ठ होता है और ओ का। और जो वह है, वह का उच्चारण स्थान होता है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम। अलग से पूछा जाता है, ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाता है वह का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है, अलग से वर्ण दिया हुआ है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। और 10वां है जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम यानी जिह्वा का मूल। यानी हमने जो ये आपको जो हमने ये उच्चारण स्थान देखे, हृदय तो सारे वर्ण हृदय से निकलते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत जिह्वा मूल और नासिका और ओष्ठ। ठीक है, ये हमने देख लिए। ए आ क ख ग घ है का कंठ, ई चैसे जया और य और स का तालु, री ट ठ ड ढ न र और स का मूर्धा होता है, ली का त थ द ध न और स का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसके अलावा उ पै वर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। और यम गणना न म और जो है इनका जो जिस वर्ग में ये आ रहे हैं उसमें तो है ही, साथ नासिका और अनुस्वार का भी नासिका। ए और ऐ जो है ये स्वर है, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है।
और औ जो होता है उसका कंठ और ओष्ठ होता है, और व का उच्चारण स्थान विशेष रूप से ध्यान रखना है दंतोष्ठ। और जिह्वा मूल्य जो वर्ण होता है वो कौन से होते हैं, क और ख से पहले यदि अर्ध विसर्ग आ जाता है तो ये जिह्वा मूल्य वर्ण कहलाते हैं, क ख। इनसे पहले अर्ध विसर्ग और उपधमानीय, प फ से पहले अर्ध विसर्ग उपधमानीय कहलाते हैं, इनका जिह्वा का मूल होता है। ये आपके उच्चारण स्थान है, ध्यान रखना है। यानी आपके इन उच्चारण स्थानों में 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 होता है। तो भाई 5 तो ये हो गए, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 10 ऐसे वर्ण हैं भाई। 5 तो ये हो गए, फिर इसके 5 तो ये हो गए, फिर 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। इन 10 वर्णों का उच्चारण स्थान तो 2-2 होता है, ध्यान रखना 2-2 होता है। बाकी सबका जो उच्चारण स्थान है, जो 33 वर्ण है भाई, जो है 32 वर्ण है, उन सबका उच्चारण स्थान 1-1 होता है, ठीक है। और आगे यदि हम देखें, कहा गया है कि स्वयं ट त वर्णयो उच्चारण काले पश्यतु यत जिह्वा कस्य कस्य मुखावयवस्य सहायताम गृह्णाति। यानी आप स्वयं ट और त वर्ण का उच्चारण करो, खुद ही करो, और देखो कि जिह्वा कौन कौन से मुख अवयव को जो है स्पर्श करती है। अब इसके बाद यत्न हम देखते हैं कि प्रयत्न, या इनको यत्न भी कहा जाता है, ध्यान रखना। यानी यत्न या प्रयत्न कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास, वर्ण जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जो हमने अभी उच्चारण किए, इनके उच्चारण में किया गया जो प्रयास है वो क्या कहलाता है, यत्न कहलाता है, ठीक है। और हमेशा ये जो प्रयत्न या यत्न जो होता है ना, ये कहाँ होगा, हमेशा आंतरिक ही होगा ये, ठीक है। प्रयास जो कहलाता है वो आंतरिक ही होता है। यानी वर्णों के उच्चारण में किया गया जो प्रयास है वो क्या कहलाएगा, वर्णों के उच्चारण में जो किया गया जो प्रयास है वो क्या कहलाता है, प्रयत्न या यत्न कहलाता है। और यत्न या प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न, है ना। बाह्य या आभ्यंतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न भी कह सकते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। यानी ध्यान रखो कि जो ये प्रयत्न है, जो ये प्रयत्न है, ये हमेशा कौन सा प्रयास कहलाएगा, ये ध्यान रखो पहले तो कि आंतरिक, आंतरिक जो प्रयास है वो ही प्रयत्न कहलाता है। और ये प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, वर्णों के उच्चारण में किया गया आंतरिक प्रयास क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, ठीक है। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, ये आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार का। और ये जो बाह्य प्रयत्न है ये कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का। आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं कि जो वर्ण है उनके उच्चारण से पहले का आंतरिक प्रयास तो आभ्यंतर यत्न है, और वर्णों के उच्चारण के बाद का आंतरिक प्रयास क्या कहलाता है, बाह्य प्रयत्न। यानी ट मैंने बोला तो इस ट को बोलने से पहले का जो प्रयास लगा, जो बल लगा, वो तो आभ्यंतर, और बोलने के बाद का जो बल लगा वो बाह्य प्रयत्न, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन कौन से होते हैं, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, देखो कौन कौन से होते हैं ये 5, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ठीक है। और ईसद विपरीत, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विवृत, और 5वां होता है संवृत। ये 5 प्रकार का होता है। और ये 11 होता है, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। देखते हैं यहाँ कि वर्णानाम उच्चारणे मुखस्य अंगानाम प्रयत्न है भवति। वर्णों के उच्चारण में मुखों के अंगों का प्रयत्न होता है, मतलब बल लगता है। वो आंतरिक जो होता है, जो प्रयास किया जाता है उच्चारण में, वही क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। स प्रयत्न द्विप्रकारेण क्रियते, ये प्रयत्न 2 प्रकार से कहते हैं। पहला आभ्यंतर जो आंतरिक रूप से, और बाह्य रूप से बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न है उच्चारितानाम वर्णानाम पंच
पंच भेदा संति। आभ्यंतर प्रयत्न उच्चारित जो वर्ण है वो 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्टम, ईषद विवृतम और विवृतम और संवृतम, ये 5 प्रकार के होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। और बाह्य जो प्रयत्न है वो कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारिता नाम वर्णानाम एकादश भेदा, 11 भेद होते हैं। विवाह, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 5 प्रकार के, वो 11 प्रकार के, यानी आभ्यंतर यत्न 5 और बाह्य प्रयत्न 11। ठीक है। संस्कृत ध्वनिनाम उच्चारणे उच्चारण अवयवानाम आभ्यंतर बाह्य प्रयत्नों उपयोग्य क्रियते। संस्कृत ध्वनियों के उच्चारण में जो उच्चारण जो अवयव हैं उनको आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों में उपयोग किया जाता है। जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो दोनों का हम प्रयोग करते हैं। इत्यथम ध्वनिनाम उच्चारणे अपि वैज्ञानिकता वर्तते। इससे जो ध्वनि की उच्चारण में क्या होती है? वैज्ञानिकता होती है। ये एक वैज्ञानिक सिस्टम है पूरा, कि आप जब भी कोई उच्चारण करते हैं तो आंतरिक बल भी लगता है और बाह्य बल भी लगता है उस वर्ण के उच्चारण में। जो आभ्यंतर प्रयत्न है इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं इसकी सारणी दी गई है। जैसे 5 प्रकार के हमने बताया कि ये 5 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। जो स्पृष्ट है इसमें आपके 25 वर्ण आते हैं, कैसे लगाकर मैं तक जो होते हैं ना वर्ण, वर्ग से कैसे लगाकर मैं तक जो 25 वर्ण होते हैं, क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न और प फ ब भ म, यानी जो स्पर्श वर्ण होते हैं, कितने होते हैं स्पर्श वर्ण? 25। ये 25 किस में आते हैं आपके? इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है। क्या होता है? स्पृष्ट। आपसे पूछ ले कि क का बाह्य आभ्यंतर यत्न क्या होगा? तो स्पृष्ट। आपसे पूछ ले ड का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो स्पृष्ट। ठीक है। ईषद स्पृष्ट में जो वर्ण आते हैं वो आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं 4, य व र ल। ये जो 4 हैं ये किस में आते हैं? अंतस्थ जो है ईषद स्पृष्ट में। ईषद विवृत में जो आते हैं वो ऊष्म वर्ण आते हैं, वो भी उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये ऊष्म वर्ण जो है अंतस्थ वर्ण, इसमें ऊष्म वर्ण ईषद विवृत में स और है, यहाँ य व र ल, और ये 25 वर्ण होते हैं। ठीक है। और जो स्वर आते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? विवृत में आते हैं सारे स्वर। ठीक है। ये किस में आते हैं? विवृत में। ये पूरे 9 स्वर जो हैं ये किस में आते हैं? विवृत में। यानी आपसे पूछ ले स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो विवृत होता है। और जो समृत है, ध्यान रखना, समृत में सिर्फ जो है ऋस्व आता है, वो भी लौकिक प्रयोग में। किस प्रयोग में? लौकिक प्रयोग में। ठीक है। किस में आता है? लौकिक प्रयोग में। जब लौकिक प्रयोग करेंगे ऋस्व अ का, ओनली ऋस्व अ, ओनली इस ऋस्व अ का जब लौकिक प्रयोग करेंगे, जैसे अश्व, अब जैसे अश्व मैंने लिखा ना यहाँ अश्व, तो अश्व का जो अ है वो क्या है? उसका जो है आभ्यंतर यत्न क्या होगा? ऋस्व अ, वो सॉरी समृत। और जैसे मैंने राम प्लस अवतार, ठीक है, मैंने क्या किया? राम प्लस अवतार, तो राम में अंतिम वर्ण अ है, इधर भी अ है, तो ये जो अ होगा ये किस में आएगा? विपरीत में। यानी व्याकरण जब प्रोसेज में जब आ रहा है तो वो तो विपरीत में आता है, और लौकिक में जब प्रयोग किया जाता है वो किस में आता है? किस में आता है? आपके समृत में। तो ये 25 वर्ण इसमें, 4 अंतस्थ, 4 उसमें किस में आते हैं? ईषद विवृत में, और विवृत में 9 स्वर आते हैं, और लौकिक प्रयोग में सिर्फ समृत होता है। इसके अलावा जो बाह्य प्रयत्न है वो आपके कितने दे रखे हैं? बाह्य प्रयत्न जो हैं 11 होते हैं, ध्यान रखना। वर्णों के उच्चारण के बाद किया गया जो आंतरिक प्रयास है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है, और ये 11 होते हैं, जिनमें हमने देखा कि समारनाद घोष, समारनाद घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ठीक है। इस प्रकार ये कितने हो जाते हैं? 11 होते हैं। अल्पप्राण में जो वर्ण आते हैं वो बताया है वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। देखो वर्ग जो होता है ना संस्कृत में, जो वर्ग होते हैं
वो कितने होते हैं 5, और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं 5 5। वर्ग कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। और इन पांचों में क ख ग घ न 5 5 वर्ण होते हैं, टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग का पहला वर्ण है क, तीसरा है ग और पांचवा है न। जैसे च वर्ग का पहला वर्ण च, तीसरा वर्ण ज और पांचवा वर्ण य। इसी प्रकार ट वर्ग का पहला वर्ण ट, तीसरा ड और पांचवा ण। इस प्रकार, और य व य र ल व, ये तो इनका उच्चारण बाह्य प्रयत्न क्या होता है? अल्पप्राण। और महाप्राण जो होता है, इनमें आते हैं वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। जैसे ख और घ, क वर्ग में ख और घ, च वर्ग में छ और झ, ट वर्ग में ठ और ड, और प वर्ग में फ और भ, योग और स। इसी प्रकार जो हमारे अघोष, विवार और श्वास, इनमें जो वर्ण आते हैं वो वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और स और स। और जो संवार, नाद और घोष, ठीक है, इनमें जो वर्ण आते हैं वो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का, और है, य, व, र और ल। और जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो तीनों हैं, इनमें हमारे कौन से आते हैं? स्वर, स्वर वर्ण आते हैं इनमें, उदात्त, अनुदात्त, स्वर, ठीक है। तो 3 3 6, 3 3 9, 10 और 11 हो जाते हैं बाह्य प्रयत्न, ठीक है। इस प्रकार ये बाह्य प्रयत्न है। यानी आपका जो 28वें का भाग द्वितीय है वो यहीं पूर्ण होता है। इसमें जो हमारी संस्कृत जो भाषा है, इसके कुछ व्याकरणिक तत्व जो उच्चारण, स्थान, प्रयत्न इत्यादि जो कार्य में आते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।